बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीज फंड के मुख्तलिफ सेक्टर्स जिनमें मदारपुर, बटल, मंढोल और हाजीरा सब डिवीज़न के जो सेक्टर्स हैं उनमें मौजूद हूँ। और मैं आज बात करता हूँ कि आज रात भर जो शदीद शेलिंग और गोलाबारी हुई है, लोग अपने अपने घरों में मैसूर हुए हैं और शदीद गोलाबारी थी, जिसके नतीजे में बिजली और नेट सर्विस मुअत्तल थी। इस शदीद गोलाबारी की जो नुकसानात हैं, अभी उसकी जो इतलात हैं वो मौसूल हो रही हैं। जो मौसूला इतलात हैं उसके मुताबिक सब डिवीज़न हाजीरा में जो उसके जो सीसफंड के इलाके हैं उनमें गुज़श्ता ये जो रात गुजरी है उसमें गोलाबारी में कुल 4 लोगों के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। ये तादाद बढ़ भी सकती है चूँकि इंटरनेट और बिजली की सर्विस मुअत्तल है, फ़ोन की सर्विस नहीं है, जिसकी वजह से जो इतलात आने में अभी ताख़ीर है। इनमें एक जो है वो माविया नवाज़ उम्र 21 साल, गाँव देवी गली है, जीरा के इलाका है। और दूसरे हैं रेहान शकूर उम्र 14 साल, गाँव होद फगवाटी। इसी तरह अमीर अकबर 60 साल, गाँव मंढोल। चौधरी मोहम्मद रफ़ीक उम्र 55 साल, गाँव ये है इनका रकड़। ये जो लोग हैं ये ज़ख्मी हुए हैं और इन ज़ख्मियों को THQ हॉस्पिटल हाजीरा लाया गया, जहाँ पर उनकी जो तिब्बी इमदाद है उनको दी गई। ये जो रेहान शकूर हैं, इसके अलावा मज़ीद जो इलाज के लिए उनको CMH मुंतकिल कर दिया गया है। हाजीरा THQ रेस्क्यू 11, 12 और अलक्सा वेलफेयर ट्रस्ट के जो जानबाज थे उन्होंने दिल्ली से ज़ख्मियों को फायरिंग से रेस्क्यू करने में अहम किरदार अदा किया। और साथ ही जो इंतज़ामिया हाजीरा है और इस तरह जो अस्पताल की इंतज़ामिया है उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। रात भर जो ज़ख्मी उनके पास आते हैं उनका बेहतरीन इलाज करते रहे। चूँकि इस वक्त सन्नाटा है, खामोशी छाई हुई है, सुबह के वक्त जो फायरिंग और गोलाबारी वो थमी है। अभी लोग अपने अपने घरों में मैसूर हैं और किसी किस्म को ट्रैफिक यहाँ पर अभी नहीं चल रही और एक खौफ सी जो फ़िज़ा है वो कायम है। चूँकि रात भर लोग जागते रहे, अभी ज़ाहिर बात है वो आराम भी करेंगे। और ये जो इतलात हैं ये इब्तदाई इतलात हैं, इसमें इजाफा भी हो सकता है। और अभी जो ये जो नुकसानात हैं, जो माली नुकसानात है, उसकी इतलात भी मौसूल हो रही हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो गोलाबारी हुई है उनके नुकसानात की तफसीलात भी आ रही हैं। ये आपको करंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ। इस वक्त सुबह का टाइम है और बिजली और नेट सर्विस मुअत्तल है, सर्विस फ़ोन की नहीं है। अवाम इलाका ये अपील कर रहे हैं हुकूमत से कि एक तो बिजली की सर्विस मुहैया की जाए, नेट सर्विस और फ़ोन की सहूलत दी जाए, और साथ ये जो फिर एक मरतबा उस अपील को दोहराते हैं कि हिफाजती बैंकर्स का बंदोबस्त किया जाए और खाने पीने की जो अशिया हैं वो अभी तो लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन ज़राए आमदोरफ्त में अभी कमी है। अगर वो कमी हो जाती है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि खाने पीने की अशिया में कमी आ जाएगी। तो हुकूमत से वक्त से ये लोग मुतालबा करते हैं कि खाने पीने की जो अशिया हैं वो भी मुहैया की जाए। हम कोशिश करते हैं कि आपको पल पल की जो सीज फंड के जो इलाके हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, उनकी जो अपडेट आपसे करते रहें। लेकिन अगर नेट सर्विस और बिजली बहाल होगी तो फिर तो सिचुएशन कुछ हो होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम अपने अपने ज़राए से जो भी मौसूला इत्तलात हमारे पास पहुँचती रहेंगी हम आपको इससे आगाह करते रहेंगे।